Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNO. Subject is Cognitive Psychology Block 1 Unit 1 and लास्ट वीडियो में टॉपिक था जो 12 मैंने वो बताए थे डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें अटेंशन, परसेप्शन, ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सब की बात हुई थी, लर्निंग, मेमोरी। उसके बाद ये स्पेशलिटी से लेकर जो मैंने लिखा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी एड्रेस, ये सारा उसका कंक्लूजन है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जो स्पेशलिटी है विद इन कंप्यूटर साइंस, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और वो उसका बहुत मेजर इन्फ्लुएंस या असर या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप हुआ है कॉग्निटिव साइंस, ठीक है। और स्पेशली ये जो डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम्स जो है, क्योंकि डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम्स में हमें क्या चाहिए, नॉलेज, कि हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम है। बेसिकली जो स्पेशलिटी है कंप्यूटर साइंस की वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका मेजर इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है कॉग्निटिव साइंस के डेवलपमेंट में, स्पेशली सिंस डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम्स, तब से जब से हम प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे नहीं, जब भी हम प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं देन वी रिक्वायर और नीड व्हाट नॉलेज, कि हम कैसे प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को, या हमारा तरीका क्या रहेगा इंफॉर्मेशन से डील करने का या उसको प्रोसेस करने का। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इट ऑल्सो एड्रेसेस वॉट, कि कैसे जो है कि बेसिकली इट ऑल्सो एड्रेसेस, वो ये भी देखती है या समझने की कोशिश करती है कि क्या एक परफेक्ट रोबोट ह्यूमन बिहेवियर को सिमुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्या एक परफेक्ट रोबोट जो है एज ह्यूमन बिहेव कर सकता है, एग्जैक्टली वैसे रिएक्शन, वैसे परसीव करना, सेंस करना, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, वो सब कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। देन आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है मेन टॉपिक इस वीडियो का, और ये है बेसिकली ब्रीफ हिस्ट्री है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। तो जो ग्रेट पोर्शन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो इसी चीज़ के साथ डील करता है कि कैसे नॉलेज रिप्रेजेंट हो रही है दिमाग या माइंड के अंदर, किस तरीके से जो है नॉलेज को दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, कैसे वो दिख रही है, बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है उसे दिमाग के अंदर। जो ग्रेट पोर्शन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो इसी चीज़ के साथ डील करता है। एंड इसकी हिस्ट्री से हम ये चीज़ समझेंगे कि कैसे नॉलेज रिप्रेजेंट हो रही है दिमाग के अंदर। एंड उसके लिए 3 मेजर पीरियड्स हैं हिस्ट्री में समझने के लिए और पढ़ने के लिए, जिसमें से पहला है पुराने आइडियाज़ फ्रॉम वेरी अर्ली पीरियड, मतलब पहले की सोच कि कैसे नॉलेज रिप्रेजेंट होती होगी माइंड के अंदर, वो चीज़। दूसरा जो है वो तरीका जिससे नॉलेज और थिंकिंग जो है कॉन्सेप्चुलाइज की गई है रेनेसेंस स्कॉलर्स के द्वारा, ठीक है, कि रेनेसेंस स्कॉलर्स ने कैसे समझा है नॉलेज और थिंकिंग को, कि वो कैसे कॉन्सेप्चुलाइज की जाती है ब्रेन में, उसको हम समझेंगे। तीसरा पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड, यानी कि अभी का टाइम है, जहाँ पर एम्फेसिस या जोर हमें देखने को मिलेगा किस पर, करंट आज के आइडियाज़ या मेथड्स क्या हैं, कि आज के लोग कैसे सोचते हैं या बोलते हैं, या हमने क्या ऐसा फाइंड आउट करा है रिसर्च के थ्रू कि कैसे नॉलेज रिप्रेजेंट होती है हमारे माइंड में। सबसे पहले वाला जो पोर्शन है ट्रेडिशनल आइडियाज़ फ्रॉम वेरी अर्ली पीरियड, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नीचे जो मैंने लिखा है, मैं कोशिश करी है साफ लिखने की, बट दिस इज़ व्हाट कम्स आउट, ठीक है। अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग देख लेते हैं, पहला जो हिस्ट्री का पीरियड है। उसमें मेन सवाल भाई यही है जो परेशान कर रहा है लोगों को और सबको, कि नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट और कहाँ से आती है, रिप्रेजेंट कैसे होती है हमारे माइंड के अंदर, हाउ एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम, एंड लाइक फ्रॉम वेयर नॉलेज कम्स फ्रॉम इन आवर माइंड एंड हाउ इट्स लाइक रिप्रेजेंटेड इन आवर माइंड। यही क्वेश्चन है फंडामेंटल टू द कॉग्निटिव साइकोलॉजी थ्रू द एजेस ऑफ ह्यूमन काइंड। सालों से परेशान कर रहा है, सदियों से कह सकते हैं। टू आंसर्स इसके लिए प्रपोज किए गए हैं, 2 मतलब जवाब इसके लिए दिए गए हैं कि नॉलेज कहाँ से आती है, कैसे रिप्रेजेंट होगी उसके लिए। पहला है एम्पेरिसिस्ट का, जो कि ये व्यू मेंटेन करते हैं कि नॉलेज हमारे एक्सपीरियंस से आती है,
बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस से हम काफ़ी कुछ लर्निंग करते हैं, फिर हम अडेप्ट करते हैं और फिर हम कुछ हैबिट्स भी डेवलप करते हैं। दूसरा है नेटिविस्ट का कि नॉलेज जो है वो बेस्ड होती है हमारे ब्रेन के जो खुद के अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर, कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शनिंग या वर्क कर रहा है, ब्रेन के कुछ तरीके हैं काम करने के, या उसके अपने खुद के कुछ फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ है, उसके बेसिस पे नॉलेज हमारी बेस्ड होती है और वहाँ से आती है कि इनेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रेन क्या है। नेटिविस्ट ऐसा बोलते हैं, उनका व्यू ये है। वहीं एम्पेरिसिस्ट बोलते हैं कि नॉलेज हमारे एक्सपीरियंस से आती है। दोनों बातें ही सही हो सकती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रेन के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वहाँ से भी नॉलेज आ सकती है और हमारे एक्सपीरियंस से नॉलेज आती है, ऐसा तो मुझे पर्सनली भी लगता है। ठीक है, तो नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एम्पेरिसिस्ट का कहना था। और नेटिविस्ट, नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन इनेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रेन। तो अभी के लिए तो इतना ही। हाँ, अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाया जाए। और जो ये हिस्ट्री है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए अलग रीडिंग्स या रेफरेंसेस हैं। इफ़ यू वांट मैं वो बताऊँ, मैं बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज़ जैसे इन नोट्स में समझाया गया, मैं उसी तरीके से समझाने वाली हूँ इसके आगे तीनों जो मेजर पीरियड्स हैं हिस्ट्री के। और थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए और आवाज़ के साथ डील करने के लिए, क्योंकि कोल्ड की वजह से आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही होगी। वट एवर, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।